हेलो गाइस। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने पिछली वीडियो में बात की थी मिसलेनियस कंपाउंड के सेकंड टॉपिक एमेटिक्स। सो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द हेमेटिनिक्स। मेनली हेमेटिनिक्स होती क्या है, तो हम आज इनको जानते हैं। तो हेमेटिनिक्स क्या है? आर द सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू इंक्रीज द ब्लड लेवल इन द बॉडी नॉन एज हेमेटिनिक्स। ठीक है। तो हेमेटोनिक्स क्या होती है? आर द सब्सटेंस, एक सब्सटेंस है, ड्रग है, मेडिसिन है, विच आर यूज टू इंक्रीज द ब्लड लेवल इन द बॉडी। यानी जिस डिसीज़ को हम एनीमिया बोलते हैं, जिसके अंदर आरबीसी का फॉर्मुलेशन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। आरबीसीज क्या कंटेन करती है? हीमोग्लोबिन। तो आरबीसीज का क्या है, फॉर्मेशन डिक्रीज हो जाता है। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। एनीमिया की मैं एक सेपरेट वीडियो आपको दूंगा, आप कमेंट करके बताइएगा। सेपरेट वीडियो मैं आपको बना के दे दूंगा फुल डिटेल में। सो आज का हमारा टॉपिक है हेमेटोनिक्स, तो हम उस पर बात करते हैं पहले। तो ये क्या करता है? बॉडी में ब्लड लेवल को इंक्रीज़ करता है, जिसको हम हेमेटोनिक्स कहते हैं। सेकंड चीज़ ये, इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रीट द एनीमिया। ये एनीमिया को ट्रीट करता है ना। और इसके एग्जांपल्स क्या हैं? फेरोस सल्फेट, फेरोस ग्लूकोनेट। तो आप लोगों ने जैसे देखा ही होगा, कभी आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कभी आयरन की जो दवा देता है, फेरस सल्फेट, फेरस ग्लूकोनेट, फेलस एस्कॉर्बिक ऐसे कुछ ऐसे तरीके से होता है, फॉलिक एसिड वगैरह देता है। तो वो क्या काम करते हैं भाई? वो हेमेटोनिक्स में ही आते हैं। हेमेटोनिक्स में ही आते हैं। आपने देखा होगा असल काफ़ी बार अगर आप गए हों डॉक्टर के पास, तो वो सिरप लिखता है, टैबलेट लिखता है ब्लड इंक्रीज़ करने की, जिसके अंदर आयरन प्रेजेंस होता है। तो फेरोस सल्फेट और फेरोस ग्लूकोनेट को ही जो है आयरन का काम करता है। ये जो है बॉडी में ब्लड लेवल को इंक्रीज़ करता है। सो ये इसके एग्जांपल हो गए। देन आगे बात करें हम इसकी आइडियल प्रॉपर्टीज़, यानी हेमेटोनिक्स में क्या क्या गुण हैं और होने चाहिए। तो सबसे पहला आता है हमारा, इट शुड बी नॉन टॉक्सिक, यानी ये नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। और इट शुड बी नॉन एलर्जिक, यानी नॉन एलर्जिक होना चाहिए। इट शुड हैव लो कॉस्ट, यानी कि ये लो कॉस्ट होना चाहिए, चीप रेट में होना चाहिए। यानी इतना भी चीप रेट ना हो कि आपको जो है कंपनी को भी प्रॉफिट ना हो और रिटेलर को भी प्रॉफिट ना हो, और जो है हमारा स्टोरेज है उसको भी प्रॉफिट ना हो, है ना। इट शुड हैव गुड एक्शन, है ना। जैसे कि हम जानते ही हैं, हम क्या कर रहे हैं, हेमेटोनिक्स को किस लिए यूज़ कर रहे हैं? बॉडी में ब्लड लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए। कर तो हम ब्लड लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए रहे हैं, लेकिन वो टॉक्सिक निकला। पेशेंट ने पता चला ये 2-3 महीने बाद ब्लड बढ़ता उसका, वो एक दिन में ही टपक गया, सीधा ऊपर निकल लिया, है ना। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि नॉन एलर्जिक होना चाहिए, यानी कि मैं पहले ही बता चुका हूँ एलर्जी किससे कहते हैं। कोई भी एलर्जी मतलब दाने टाइप के निकालना, चत्थे टाइप के निकालना बॉडी की स्किन सरफेस एरिया पर, तो उस चीज़ को मतलब वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तीसरा, ये लो कॉस्ट होना चाहिए, मतलब ज़्यादा चीप रेट भी नहीं होना चाहिए। इसको जो है मतलब गरीब लोग भी ख़रीद सकें, और अमीर तो आसानी से ख़रीद ही लेते हैं भाई। और इट शुड हैव गुड एक्शन, यानी कि ये जो है गुड एक्शन देना चाहिए। यानी ब्लड जो है इसका मतलब जैसे कि हम सिरप पिएं तो 1-2 सिरप में ही हमें असर दिख जाना चाहिए। सिरप या कैप्सूल जो भी होती है, एक स्टेप में या फिर एक बोतल में जितने दिन का कोर्स होता है उस हिसाब से कुछ मतलब फिर वो जो है ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराएं तो उनको दिखना चाहिए कि हाँ भाई काम मतलब हम दवा खा रहे हैं तो वो रेस्पॉन्स कर रही है, मतलब इंक्रीज़ कर रही है बॉडी में ब्लड लेवल को। ठीक है। देन आगे बात करते हैं इसके कंपाउंड के बारे में। तो कंपाउंड में क्या है, जैसे कि मैं बताया था आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फंसते हैं, ग्रीन विट्रोल, ब्लू विट्रोल एंड वाइट विट्रोल। तो मॉलिक्यूलर वेट होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है इसका FeSO4.7H2, यानी इसके अंदर पानी के 7 होते हैं। इसका मॉलिक्यूलर वेट की बात करें 278 ग्राम पर मोल वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट। और इसके सिनोनिम की बात करें तो इसका सिनोनिम होता है ग्रीन विट्रोल।
ओके, इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें, इट प्रिपेयर बाय रिएक्शन बिटवीन आयरन को Fe भी बोलते हैं एंड डाइल्यूट, यानी डाइल्यूट मतलब पतला होके H2SO4, कंसनट्रेशन नहीं लिया जाएगा, डाइल्यूएंट लिया जाएगा। इट गिव्स FeSO4 0.7 H2O। तो इसकी रिएक्शन देखते हैं हम, Fe प्लस डाइल्यूट H2SO4, इट गिव्स FeSO4 0.7 H2O प्लस हाइड्रोजन उड़ेगी, मतलब इसमें ऊपर का सिंबल बनाना है, एयर निकलती है इसमें हाइड्रोजन की। देन हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। कलर जो है इसका ग्रीन कलर होता है, और जो ऑर्डर होता है इसका ऑर्डर लेस होता है, और जो टेस्ट होता है सलाइन टेस्ट होता है, यानी नमकीन होता है थोड़ा सा। सॉल्युबिलिटी क्या होती है इसमें, इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, ओनली सिंपली वाटर ही लिखना है इसके अंदर। नेचर क्या है इसका, क्रिस्टल नेचर होता है, यानी क्रिस्टलाइन नेचर होता है। दैन मेडिसिनल यूज़ की बात करें तो मेडिसिनल यूज़ क्या है, इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रीट द एनीमिया, एनीमिया डिसीज़ को ट्रीट करता है। दूसरी चीज़ इट इज़ यूज्ड एज ए हेमेटेनिक्स। तीसरी चीज़ क्या है, इट इज़ यूज फॉर केमिस्ट्री लैब पर्पस, इट इज़ यूज फॉर स्टडी पर्पस, इट इज़ यूज्ड फॉर मेडिसिनल प्रिपरेशन इन इंडस्ट्रीज़। सिंपल सी इसमें दो ही हैं, हेमेटेनिक्स में यूज़ कर रहे हैं तो हेमेटेनिक्स लिखेंगे, और दूसरी चीज़ ये है कि एनीमिया को ट्रीट करता है। बाकी तीन तो हमारे घर के से होते हैं, ये तो हमारे घर कैसे होते हैं, इनको तो लिखना ही होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। दैन फिर भी अगर समझ में ना आए तो समझने की कोशिश कीजिएगा दोबारा से वीडियो देखकर, इससे ज़्यादा इतना डिफ़िकल्ट है भी नहीं है, सिंपल वे में समझाया है। और बात रही इंग्लिश की, तो इंग्लिश भी आपको अच्छे से समझ में आ ही रही होगी, क्योंकि इतना डिफ़िकल्ट इंग्लिश नहीं है। और नहीं भी समझ में आ रही तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं अदर वेज से समझाने की कोशिश करूँगा। ओके गाइस, थैंक यू, एंड ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें वीडियो को, ताकि आगे वाले सेमेस्टर में दिक्कत ना हो। और जो अभी फ़िलहाल में एग्ज़ाम होने के बाद में एडमिशन होंगे उनके लिए मेनली ये वीडियोस हैं। फर्स्ट सेम में जो आएंगे उनको काफ़ी सारी डिफ़िकल्टी होती है, तो उसके लिए भी ये मेनली बनाई गई है। और बाकी का आप लोग देखिए, पढ़िए, समझिए और अच्छे अच्छे मार्क्स लाइए। ओके, थैंक यू गाइस।